अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अभी जो है वो मैं दिन के खाने के लिए आलू की टिक्कियाँ बना रही थी। तो आज जो है वो मैंने शॉपिंग पे भी जाना था क्योंकि ईद जो है वो काफ़ी नज़दीक आ गई है और अभी चीज़ें रहती भी हैं। तो यहाँ पे जो मैंने प्याज ले लिया था और 1 चम्मच हल्दी ले ली है, 1 चम्मच हरा मिर्च ले ली है, साथ में साल्ट ले लेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और चुटकी हम लेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे काली मिर्च मैंने डाली 1 चम्मच, ज़ीरा हो गया और थोड़ा सा गरम मसाला हमने इसमें ऐड करना है और साथ में जो है हाथ के साथ मसल के अच्छी तरह से इसमें मेथी हमने ऐड करनी। तो इसके बाद जो है वो थोड़ा सा जो है वो मैंने अलग से धनिया जो होता है साबुत धनिया वो मैंने इसको अच्छी तरह से मसल के हाथ के साथ वो भी इसमें ऐड कर दिया था। तो बस ये हमारे इसमें मसाले पड़ेंगे और साथ में जो है मैंने हरा धनिया भी इसमें अच्छा लगता है लेकिन वो मेरे पास नहीं था, तो इस वजह से मैंने हरा पुदीना डाल दिया था। तो हरा पुदीना इसमें हमने डालना है 1 बाउल के करीब और फिर इसमें गरम गरम उबले हुए आलू इसमें ऐड कर देने हैं और इसको फिर अच्छी तरह से हमने मैश करना है। तो बस ये थी जो सी थी इसकी मसाले वाली चीज़ें थी। मसाले वगैरह बस इतने ही डालने थे इसमें। घर में इस वक्त आलू के अलावा कुछ और पड़ा नहीं था पकाने के लिए, तो फिर मैंने अम्मी से पूछा कि क्या बनाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या बनाऊँ। तो अम्मी ने कहा कि आलू के टिक्कियाँ बना लो, आलू उबाल के टिक्कियाँ बना लो। तो फिर मैंने कहा हाँ ये आइडिया सही है, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो आलू फिर मैंने फटाफट उबाले और फिर उसके बाद जो सा मैंने ये सब मसाले वगैरह डाल के इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया और बस फिर जो हमारे रेसिपी है वो तैयार। यहाँ पे बीच में मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैं नमक और डाला था। तो उसके बाद जो सा टेस्ट जो सा वो सही हो गया था। इसी तरह से इसको मैंने मैश किया क्योंकि इसके मैंने सैंडविच बनाने थे, तो सैंडविच में बड़े बड़े आलू जो से वो उसमें अच्छे नहीं लगते। तो अच्छी तरह से इसको मैश किया मैंने और फिर उसके बाद इसको टिक्कियों की शेप में दे दी। तो आलू जो थे वो अभी गर्म थे, इस वजह से फिर मैंने टिक्कियों की शेप देने से पहले इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में मैंने रखा 5-10 मिनट। तो फिर मैंने जल्दी से इसको टिक्कियों की शेप दे के इसको फ्राई कर दिया। तो यहाँ पे जो है वो मैं फिर सैंडविच बना रही थी और जो मायोनीज़ वगैरह था वो और ब्रेड की जो सॉस वगैरह थी वो हमना कर रही थी। तो यहाँ पे हमने फिर सैंडविच वगैरह खा के हमने फिर बाहर जाना था। तो टाइम जो था वो आगे बहुत ज़्यादा हो गया था, दिन का खाना नहीं खाया था इसलिए 4-5 बज रहे थे। तो फिर जल्दी जल्दी हम लोगों ने सैंडविच वगैरह बनाया और इसी के साथ ही खाना खाया क्योंकि आप ही का ऊपर काम लगा हुआ था। तो वो बस उसी मसरूफ़ियत में जो है वो खाने का समझ नहीं आती, ऊपर नीचे हो जाता है टाइम। तो इस वजह से फिर हमने फटाफट जो है वो ये सैंडविच सर्व किया और फिर हमने निकलना था। तो अभी जो है वो शाम का टाइम हो गया था और हम लोग निकल रहे थे मगरिब का, उस वक्त अज़ानें वगैरह भी शुरू हो चुकी थी। मौसम जो था वो बहुत अच्छा हो गया था क्योंकि दिन को इतनी ज़्यादा गर्मी थी और अभी ऐसा लग रहा था कि बस बारिश होने वाली है, तो इतनी ठंड वगैरह भी हो गई थी। हमने जो है वो जाना था कमर्शियल मार्केट। कमर्शियल मार्केट हम लोग पहुँच गए और वहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा रश थी इसलिए हमने गाड़ी आगे नहीं लेके गए और पीछे ही हमने खड़ी की और वहाँ से फिर हम पैदल गए जहाँ जहाँ हमने जाना था। तो यहाँ पे जो है वो हम दुपट्टा सेंटर गए, पहले एक ब्रांच पे गए उनकी। तो यहाँ पे उनके पास जो से चीज़ें अच्छी थी लेकिन रश बहुत ज़्यादा थी। मैं जो कपड़े पहले पसंद आए थे वो अब सोल्ड आउट हो चुके थे, इसलिए हमने कहा कि दूसरी ब्रांच पे जाके देख लें। वहाँ पे मुझे एक जो सा सूट था वो पसंद आया था, ये वाला सूट मैंने फिर जो सा इनसे ले लिया था। मुझे बहुत पसंद आया था ईद के लिए और इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं था और गर्मी में मतलब पहना जा सकता था। कपड़े वगैरह मैंने लिए, आप ही ने लिया और उसके बाद हम लोग चले गए खाना वगैरह खाने। तो खाना हमने जायफेज़ में खाया था क्योंकि मैं पहले फौजाबी के साथ आई थी तो मुझे ये अच्छा लगा था इनका चाइनीज़। तो मैंने कहा कि बाकियों को भी लाना चाहिए यहाँ पे, उनको भी बताना चाहिए, तो फिर इनका चाइनीज़ तो मुझे ये अच्छा लगा था। उसके बाद हम लोग घर चले गए थे तो घंटा एक हम घर पे रहे। तो भाई कहते हैं कि दवाई लेनी है उन्होंने भाभी की, उनका कनोला लगा हुआ था तो कनोला ख़राब हो रहा था उनका, तो डॉक्टर ने उनको दवाई लिख के दी थी। तो वो हम लेने गए, 12 का टाइम था और दवाई जो सी वो उनको मिली नहीं, काफ़ी ढूंढी लेकिन नहीं मिली। फिर हम लोग जो है वो सेफ्रॉन गए क्योंकि बच्चों वगैरह ने खाना नहीं खाया हुआ था, हम लोग बाहर थे उस वक्त और भाभी भी हॉस्पिटल में थी, उनका ड्रिप वगैरह लगी हुई थी तो इस वजह से बच्चों ने खाना नहीं खाया था। तो फिर उनके लिए खाना वगैरह ऑर्डर किया। जब तक हमारा खाना आया तब तक हमने बातें वगैरह की और हम मनाइल ने पंजे वगैरह लड़ाए। हमने कोल्ड कॉफ़ी पी थी और मनाइल ने आइसक्रीम खाई थी क्योंकि हम लोग पहले ही खा के गए थे। तो बारिश जो सी थी वो स्टार्ट हो चुकी थी और इतना अच्छा मौसम हो गया था, हवा चल रही थी, मज़े का माहौल लग रहा था और इतनी रात हो चुकी थी कि दुकानें वगैरह बंद हो गई थी
और रोड भी खाली खाली हो गई थी। थोड़ी देर पहले हम आए थे तो इतनी ज़्यादा रश थी और अभी रश बिल्कुल भी नहीं थी। आज का दिन इतना अच्छा था, इतना मज़ा आया और इतना ठंडा भी हो गया था बाद में बारिश की वजह से। थोड़ी सी शॉपिंग है जो रह गई है वो अब चांद रात पे इंशाल्लाह। ईद के डेज हैं, इस वजह से जो शॉप्स हैं वो काफ़ी देर तक खुली रहती है, लेकिन अभी भी काफ़ी जो शॉप्स हैं वो बंद हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मुझे दे इजाज़त, चैनल को करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।